नमस्कार मित्रों, मैं पंडित श्रीनिवास शर्मा वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, काफी दिन से मन में विचार था कि लंबा समय हो गया आप सबके सामने की जिज्ञासा व्यक्त की जाए। नया साल आ रहा है, फेसबुक पर अनेक एस्ट्रोलॉजर अनेक भविष्यवाणियों के साथ में उपस्थित हैं। 2026 के बारे में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। कुछ लोग का मानना है कि 2026 में कलकाल समाप्त हो जाएगा। दुनिया के 60% लोग 60% आबादी खत्म हो जाएगी। ये गंभीर विषय बना दिया है। कुछ कथावाचक हैं जो अपने मंच के माध्यम से अनेक प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि केवल सनातनी ही बचेंगे, बाकी सब धर्म वाले जो नास्तिक लोग हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, वो सब समाप्त हो जाएंगे। वैसे मित्रों, उनका विषय हो सकता है वो, पर शनि मीन राशि में है और मीन जल तत्व की राशि हो, इसलिए जल के द्वारा प्रकृति में बड़े पैमाने में विनाश होगा। जैसे आप 2025 में देख चुके हो, उससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति 2026 में होगी। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर, नई नई बीमारियों को लेकर गुरु अति संचार हो चुके हैं, मिथुन राशि में है और अति संचार होने से सामाजिक व्यवस्थाएं जो गुरु नैतिक कार्यों का प्रतीक होता है खराब होंगी। बच्चों में गंभीर बीमारी होंगी, भूकंप आदि की घटनाएं होंगी। यूरोप कंट्रियों के लिए जो ग्रहों का सिलसिला है, जो ग्रहण है, किसी भी व्यवस्था में ठीक नहीं है। लेकिन सब घटनाओं के बाद में ये नहीं कहा जा सकता कि 30% लोग ही शेष रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, या सनातनी ही शेष रहेंगे, बाकी सब धर्मलुप्त हो जाएंगे। ये गंभीर विषय है। वैसे तो मित्रों, कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष की है। इसमें से 5,000 वर्ष ही व्यतीत हुए। आप विचार करें, जिस युग की आयु 4,32,000 वर्ष, वो 5,000 वर्ष में कैसे समाप्त हो जाएगा। जो भी यज्ञ है, जो व्यवस्था है, जो परिवर्तन आए हैं, वो युग की देन है, समय की देन है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 30% लोग ही शेष रहेंगे, बाकी प्राकृतिक आपदा में या सृष्टि के विनाश के शिकार हो जाएंगे। मित्रों, एक बात और है, हर युग की अपनी विशेषता होती है। लोग भविष्य मालिका की घोषणाओं को सुनकर भयभीत हैं। मैं आपके सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो घोषणा भविष्य मालिका में है, ऐसी भविष्य पुराण में भी है, हमारे इन प्रकार सदग्रंथों में है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस उत्तराखंड में लिखते हैं, कल काल दुकाल अनेक पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कलयुग में अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की अनियमितता आती है, जिससे मानव मात्र पर संकट बना रहता है और उसके कर्मों के द्वारा होती है। लेकिन कर्मों की व्यवस्था जो है, प्रेरणा है, वो समय के अनुसार होती है। इसलिए हर युग का अपना बल है। युग के अनुसार ही मानुष की सोच, वृत्ति, आहार, विचार सब परिवर्तित होते हैं, सब बदलते हैं। तो मित्रों, कलयुग में भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो घोषणा 2026 के बारे में कही गई है, उनसे जरा भी भयभीत न हो। और रही बात होने वाली घटनाओं की,
तो जो ऐसी घटना जो 2026 में होंगी, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सूर्य वगैरह, जो भी यानी बहुत सारी घटनाएं हैं जो 2027 तक नियत है, बल्कि 2029 तक, क्योंकि शनि पहले मीन राशि में 2.5 साल रहेंगे, उसके बाद में मेष में रहेंगे। वो जल तत्व की राशि है, फिर अग्नि तत्व की राशि में रहेंगे। तो विनाश का संकेत तो है, लेकिन जैसे विनाश दिखाए जा रहे हैं, कलयुग में हर क्षण पर विनाश का एक साम्राज्य है। अनियमित प्रलय हर क्षण होती रहेगी। इसलिए ऐसा नहीं कि 2025, 26, 27, 28, 29 तक ही सृष्टि नष्ट हो जाएगी, लेकिन बड़े पैमाने पे परिवर्तन होंगे, क्योंकि परिवर्तन 2 कारण से होंगे। गुरु के संचार के कारण, शनि की मीन राशि में जाने के कारण, आगामी वर्ष में गुरु के जल तत्व की राशि कर्क में आने के कारण, और राहु के कुंभ राशि में संचार के कारण, कुंभ राशि में संचार के कारण ये सब परिवर्तन होंगे, नया व्यवस्थाएं होंगी। राहु को कलकाल में कला कहा गया है। कलयुग का प्रधान जो ग्रह है वो महिला है और शूद्र है। इसलिए जो छोटी सोच वाले लोग हैं उनका साम्राज्य होगा और महिलाओं का साम्राज्य होगा, पुरुषत्व की कमी रहेगी। पर ये आप ये नहीं कह सकते कि 2025, 26, 27, 28, 29 के बाद में व्यवस्थाएं बदल जाएगी। ये युग का प्रभाव है और निरंतर जारी रहेगा। इसलिए मेरा कहने का आग्रह यही है कि घटनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा बहुत बड़े पैमाने पर सृष्टि नष्ट हो जाएगी, 30% लोग ही रहेंगे। सब घटनाएं तो होंगी, भूकंप भी आएंगे, अग्नि की घटनाएं भी होंगी, जल की भी होंगी और जनमानस की हानि भी होगी, लेकिन इतने बड़ा पैमाने पर नहीं हो सकती जिसके बारे में आज बड़े बड़े ज्योतिषी घोषणा कर रहे हैं, कथावाचक घोषणा कर रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। तो मित्रों, बिल्कुल भयभीत न हो, भगवान पर भरोसा रखें। परमात्मा ने जिसको जितने समय के लिए भेजा है वो इतने समय तक रहेगा। सृष्टि का विनाश नहीं होता। अनियमित प्रलय ये रोज आती हैं, रोज जाती हैं। तो इसलिए समय समय पर जो घोषणा है हमारे शास्त्रों में कही गई है, घटित तो होंगी, लेकिन उससे मानवता ही नष्ट हो जाएगी, जीव जगत ऐसा संभव नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखें, अपना जीवन सत्कर्मों के साथ जिए। नमस्कार।